चारु चंद के चरणन शीस झुकाते हैं। चंद्रनाथ चंद्र बुद्धि प्रदाता पूर्ण चंद्र चारित्र दो। भव्यवर बंधुओं, जिस प्रकार सूर्य की प्रथम किरण होने पर पेड़ पर रखा हुआ एक घोंसला जिसमें पक्षी बैठा है और वह सूर्य की जैसे ही किरण निकलती है वह अपनों को अपने पंखों को तैयार करता है, उसमें से कचरा निकालता है जो रात में घोंसले से नीट से उसके अंदर चिपक गए थे, उनको तैयार करता है और पंखों को तैयार करके जैसे ही पहली किरण फूटती है वह अपने दोनों पंखों को फैलाता है और फैलाकर आसमान की ऊंचाइयों से ऊंचाइयों को प्राप्त करता जाता है। उसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में अपनी आत्मा को अध्यात्म की उस पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। हमने अपने जीवन में कई प्रकार के दुखों को भोगा है। हम दुख भोगते हैं, भोगना जानते हैं, जानते कि ये दुख है, ये दुख है, लेकिन दुख को दुख नहीं मानते। कल्लू भैया, आप जानते हो कि दुपट्टा दुख है कि नहीं है, इसलिए आपने बगल में रख दिया, उतार लिया कि नहीं, लेकिन आप उसको दुख नहीं मानोगे। अभी जैसे ही ठंडी लगेगी फिर ओढ़ लोगे। ऐसे समय जो आपकी प्रज्ञा है, यदि वह दुख मानना अच्छे से दुख मान जाए तो आपका वह दुपट्टा वापस ऊपर नहीं आएगा। व्यक्तियों को कर्म का सिद्धांत बताने के लिए, क्योंकि यह जो जैन दर्शन है वह कर्म सिद्धांत पर आधारित है। आपको इतना विशाल कर्म सिद्धांत कहीं और नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दर्शन नहीं जो कर्म सिद्धांत की बात करता हो। आप कोई भी दर्शन उठाकर देख लें तो वो कहीं ना कहीं जाकर कर्तावाद पर टिक जाते हैं, अपने आप को घुमा फिराकर एक व्यक्ति विशेष के यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन जैन सिद्धांत, जैन परंपरा, जैन दर्शन कभी ये कार्य नहीं करती। वह दूसरे को आपका कर्ता नहीं बनाती, वह स्वयं आपको अपना कर्ता बनने का प्रोत्साहन करती है। हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं भगवान हैं। ये बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये बात जानते कि आप भगवान हो? कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता हो। और नहीं जानने वाले कितने हैं? ये भी क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहले से छोटे से यह बात बिठाई गई है कि भगवान तो मंदिर में बैठते हैं, हमारे अंदर नहीं है। लेकिन इस कर्तावाद को हटाने के लिए भगवत श्रीमद् आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर महामुनिराज ने एक अनोखा और आश्चर्यजनक इसलिए कि जिसका नायक ही पता ना चले। है नायक उसमें। कोई चीज की किसी चीज की बात करनी हो हमें तो नायक की पहली भूमिका होती है। यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको पहले सपोज करिए पवई के अध्यक्ष बैठे हैं, और पवई के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको कोई कार्य करना है, कोई व्यक्ति पूछता है कि कोई कार्य करना है, तो पहले ये पूछा जाता कि कौन कर रहा है। कहते कि नहीं कि कौन कर रहा है, नायक तो पहले मालूम पड़े। लेकिन यह आचार्य सिंह ने एक महाकाव्य की रचना की जिसमें नायक हर जगह है। जहां देखो वहां आपको नायक मिल जाएगा। जहां जिस चीज को देखोगे, यहां तक कि आपके आंख पर रखा हुआ चश्मा भी उस चीज का नायक है। कहोगे महाराज नायक यानी जो आपने फिल्म देखी? आप लोग तो फिल्म देखते नहीं होगे, वेब सीरीज तो देखी होगी। क्यों बिट्टू भाई, वेब सीरीज देखी ना? मिर्जापुर तो देखी होगी, देखी ना? तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति को नायक बनाया गया कि नहीं? बनाया गया ना। तो यहां पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज, जिनके हाथों से सहस्त्र प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं, उन्होंने एक अनूठा महाकाव्य लिखा है। उसका नाम है वस्तुत्व महाकाव्य। क्या नाम है? क्या नाम है? कल्लू भैया आज भोजनशाला बंद थी क्या?
बंद है? नहीं, हमें लग रहा है कि शायद आपके जो अतिथि आए हैं उनको भोजन नहीं मिला होगा। कौन सा महाकाव्य है? कौन सा? पीछे वालों को नहीं मिला लगता है। कौन सा महाकाव्य? इस वस्तुत महाकाव्य में आचार्य भगवान मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि इस कर्म में शून्य सर्वज्ञता, पर भावों की ना करता ना हरता। आप सभी से एक प्रश्न, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, अभी महावीर जयंती आने वाली है, ये बताइए भगवान महावीर स्वामी मुक्त हो गए कि नहीं? रजत भाई, भगवान महावीर स्वामी मुक्त हैं कि अमुक्त हैं? क्या हैं? मोक्ष गए कि नहीं गए? कितने लोग जानते हैं भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए? हाथ ऊपर करना। सब जानते? हम नहीं मानते, वे मोक्ष गए नहीं, वो अमुक्त हैं। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष नहीं गए, वे अमोक्ष में हैं। कि यो महाराज आज कछु भांग वांग रगड़े आए का? समझ में आ रहा हम क्या कह रहे? भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए कि नहीं गए? एक स्वर में बोलो, गए कि नहीं? हो के नहीं? गए ना? सुनाई नहीं दई? हो के नहीं? मोक्ष गए? नहीं गए। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष नहीं गए। अरे यार महाराज, ऐसी तो बात कहो मत, हम तो 2500 साल से लाड़ू चढ़ा रहे। दिवाली के दिन लाड़ू चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? भगवान महावीर स्वामी मोक्ष नहीं गए, लेकिन मोक्ष गए भी हैं। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए लेकिन गए भी नहीं है। कहना महाराज दो दो भांति का कर रहे हो, दो भांति बात कर रहे हैं ना बुंदेलखंडी में, कहे दोगलोपन का कर रहे हो, शुद्ध बुंदेलखंडी में जाई के हो। तो भगवान महावीर स्वामी मुक्त हैं कि अमुक्त हैं? जो मोक्ष गए वो मुक्त कहलाते हैं, जो मोक्ष नहीं गए वो अमुक्त कहलाते हैं। एक स्वर में कहिए कि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए कि नहीं गए? मुक्त है कि नहीं? मुक्त है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? हैं? अच्छा, महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं, मुक्त हैं, लेकिन हम कहते अमुक्त हैं। महावीर स्वामी मुक्त नहीं अमुक्त हैं, क्योंकि यह संस्कृति है, ये जैन दर्शन है, यह अनेकांत को देखती, एकांत को नहीं। हमारी दृष्टि एकांत पे नहीं जाती, हमारी दृष्टि अनेकांत को देखती है। रजत भाई, तुम बेटे हो कि नहीं? हो कि नहीं? है भाई हो कि नहीं? तुम तो अकेली हो यार। तुम एक होने के बाद भी तुम कह रहे कि हो। यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबके किसी ना किसी संबंध तो होंगे। कोई पिता होगा, कोई पुत्र होगा, कोई किसी बात से छूटा होगा और कोई किसी बात से बंधा होगा। यहां पर जितने भी बैठे हैं सब भगवान आत्मा हैं, भगवान हैं, सबके सब भगवान हैं। यहां तक कि यहां जो चींटी घूम रही है वो भी भगवान है। अब क्यों महाराज आप ये बात कह रहे हो कि वो भी भगवान है तो उसकी पूजा करने लगे, फिर आप प्रतिष्ठा क्यों करवा रहे हो? यही कहोगे ना? इस बात की पहले अपनी दिमाग खोलें, अपने विचारों को खोलें। जो हम बात कह रहे हैं वह कुछ सूक्ष्म है। हम जिनको पूजने जाते हैं उनके बारे में नहीं जानते। अरहंतों का नाम सुना है? अरहंतों का नाम सुना है? पीछे वालों ने तो सुना ही नहीं है। सुना है कि नहीं? एक आवाज थोड़ा क्या कमजोर हो गए कान, बुंदेलखंड की कड़ी लचका खा के कमजोर हो गए हैं। अरहंत भगवान का नाम सुना कि नहीं? हो के नहीं? सुनो ना। तो भगवान अरहंत जो सामने हैं उन वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन सिद्ध मुक्त नहीं, वह सिद्ध अभी भी अमुक्त हैं और अरहंत मुक्त हो गए हैं। आप सभी मुक्त हो, आप सभी का मोक्ष हो चुका है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं वे सब मोक्ष हो चुको सबको, है कि नहीं? हो के नहीं? हो के नहीं? नहीं ना? एक चीज सही सही बताइए, ये बताओ घर छोड़ के आए कि नहीं?
घर से मोक्ष भाव के नहीं, घर से मोक्ष है कि नहीं है ना? घर से आपका भी मोक्ष है, लेकिन अरहंत भगवान मोक्ष चले चुके हैं और सिद्ध अभी भी अमुक्त हैं। अब ये आपके दिमाग में कूंद रही होगी बात कि बोल क्या रहे हैं। ये लग रहा है ना आपको कि भगवान अरहंत को तो मोक्ष पहुंचा रहे, जो साक्षात सामने दिख रहे हैं, और जो अमुक्त हो चुके, जिनका मोक्ष हो चुका है, उनको कह रहे कि वो अभी अमुक्त हैं। कल हम सुबह उनकी निर्माण कल्याणक मनाएंगे, मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, लेकिन वह निर्माण कल्याणक मोक्ष कल्याणक मनाने की बात कह रहे हैं और जी अभी कह रहे मुक्त नहीं है, फिर मनाने का क्या प्रयोजन? इस चीज का आचार्य ने अपनी मंगलाचरण में प्रथम शब्द दिया। क्या बोले आचार्य? कर्म शून्य। क्या नाम बोला? कर्म शून्य, यानी जो कर्मों से शून्य हो गए हैं। हमारा भगवान कभी गुणों से शून्य नहीं होता। हमारा भगवान रजत भाई कभी गुणों से शून्य नहीं होता, कर्मों से शून्य होता है। जो सिद्ध भगवान है वह मुक्त तो हैं। किस चीज से मुक्त हैं? 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष हुआ है। लेकिन अमुक्त किस बात से हैं? कि उनके अंदर 8 प्रकार के गुण उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए वो क्या है? अमुक्त हैं। समझ में आई? हाउ के नहीं? नहीं आई तो बोल दो नहीं। हाउ के नहीं? आ गई ना? कि जो भगवान हैं उन्होंने 8 प्रकार के गुणों को नष्ट कर दिया है। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? आज थोड़ी मीठा ज्यादा करवा देना शाम को, ठीक? कितने प्रकार के कर्मों को नष्ट कर दिया है? पीछे वाले वो लोग कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और 8 प्रकार के गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे भी सिद्ध भगवान कर्मों से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुणों की अपेक्षा वे मुक्त नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान अकलंग देव स्वामी कल्लू भाई साहब अपन माइक से भी मुक्त हो चुके थे। उसी प्रकार भगवान आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी अपने मंगलाचरण के प्रथम अकेली इतना सा शब्द बोला है कि कर्म शून्य सर्वज्ञता, परभावों के न कर्ता न हर्ता न रक्षक सर्वदर्शक, ऐसे केवली भगवान जिनके हमने अकेली एक ही शब्द पढ़ा अपन ने, कर्म शून्य, उनके बारे में अकेली मुक्ता मुक्तिक भट्ट अकलंग स्वामी ने एक ग्रंथराज स्वरूप संबोधन की प्रथम कारिका में बस मुक्ता मुक्ति के रूपो या कर्मवी संवेदांतना अक्षयम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति नमामितम, इस प्रकार की व्याख्या करके हम सभी को भगवान के गुणों के बारे में और उनके कर्मों से शून्य होने के बारे में बताया। समय आपका हो गया है, क्योंकि हमें प्रवचन के श्री मुनिषी विश्रांत सागर जी महाराज को सुनना है। हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम जिस धर्म में जी रहे हैं, जिसको हम धर्म मान रहे हैं, वो धर्म कितना विशाल है। सिर्फ 2 शब्दों पे हमारी चर्चा हुई तो भी हमारे दिमाग में वो चीज़ अभी बैठी नहीं है कि हमने क्या कहा। इसलिए हम सभी